मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार किया जाएगा। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का विवादित बयान। मुस्तफा नाम से लोग चिंतित होते हैं। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए और 8 फरवरी को उसके नतीजों की घोषणा हुई। इन चुनावों में सबकी नजरें जो टिकी हुई थी 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों पर, जहां पर एक था ओखला विधानसभा चुनाव क्षेत्र और दूसरा था मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एमआईएम ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे थे जो कि जेलों में बंद थे। एनआरसी, सीए, एनपीआर आंदोलनों के दौरान, शाहीन बाग के दौरान, फिर उसके दौरान ही हुए दिल्ली दंगों में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद, एक्स कारपोरेटर मोहम्मद ताहिर हुसैन और ओखला से शिफा उर रहमान, ये दोनों उम्मीदवार थे। तो यहां पर मुस्तफाबाद, जहां से एमआईएम ने मोहम्मद ताहिर हुसैन को उम्मीदवारी दी थी, कस्टडी पैरोल पर आकर उन्होंने प्रचार किया था, इस मुस्तफाबाद में अब भाजपा जीती है। अक्सर यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार जीता करता था कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, मगर अब भाजपा ने यहां पर तगड़ी सेंध लगा करके इस सीट को हासिल किया है। पहले उसका गणित आपको बताएंगे। यहां पर चौतरफा मुकाबला हुआ, मुस्लिम वोट 3 जगह बटे और भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट एक तरफा वोटिंग से जीत गए। भाजपा के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को कुल वोट मिले 85,215। वहीं उनके सामने कड़ी टक्कर देने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान, इन्हें वोट मिले 67,637। जीत का मार्जिन जो है मोहन सिंह बिष्ट का, वो है 17,578। अब आइए इसके बाद एमआईएम से लड़ने वाले मोहम्मद ताहिर हुसैन, इनको वोट मिले हैं 33,474। तो कांग्रेस के अली मेहंदी को मिले हैं 11,763। दोनों के वोट और आदिल अहमद खान के वोट, तीनों के वोट आप काउंट कर लो, उनको मिला लो, तो मोहन सिंह बिष्ट जो है यहां पर, जो कि भाजपा के उम्मीदवार है, साफ तौर पर 20 से 25,000 वोटों से कम हारते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मुस्लिम वोटों का विभाजन, सेकुलर वोटों का विभाजन, और उसका सीधा फायदा भाजपा को और उसके उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को। अब आइए हमारी असल खबर पर आते हैं, खबर के बिंदु पर आते हैं। मोहन सिंह बिष्ट, जिन्होंने यहां जीतने के बाद चुनाव के दरमियान उन्होंने जो बात कही थी उसको फिर से दोहराया है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने का उनका ऐलान था कि इसको शिवपुरी या शिव विहार किया जाएगा। तो क्या कहा है उन्होंने इस नाम बदलने को लेकर और क्यों नाम बदला जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही विवादित वक्तव्य उन्होंने किया है कि इसमें जो मुस्तफा नाम है उससे लोग चिंतित होते हैं। वमा अरसलनका या रहमतुल लिल आलमीन, आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उसकी ऐसी बेअदबी करके उस नाम से डर का माहौल भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट किस तरह से फैला रहे हैं। नागरिक समस्याओं पर भी उन्होंने बात की है, लेकिन भाजपा की जो नीति है, उससे जुड़े संगठनों की नीति है, वो फिर एक बार जो है मोहन सिंह बिष्ट नवनिर्वाचित विधायक के जबान से साफ हो गई है। एमएलसी से फोन आया है मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया, ये गलत खबर है। मुझे अभी तक कोई फोन नहीं आया। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो कैसे निभाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरे 25 सालों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार काम करने की क्षमता को देखते हुए काम करने पर मैं विश्वास रखता हूँ। काम करके मैं दिखाऊंगा। दिल्ली के लिए जिस प्रकार से मुझे जनादेश मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। सर, एक बयान था, अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके शिवपुरी कर दूंगा। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए। ये मैं करूँगा।
सर बात कीजिए, आप पहले करावल नगर थे, आपको मुस्तफा दिया, कितना डेवलपमेंट अभी काफी सारा यहाँ पर काम करना बाकी है मुस्तफा के अंदर? ना, निश्चित रूप से डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पीने का पानी नहीं हो, सड़कें नहीं हो, स्कूल नहीं हो, पार्क नहीं हो, आने जाने की कोई सुविधा नहीं हो, तो ये हर काम को मैं करने का प्रयास करूँगा। और मेरा पहला लक्ष्य होगा, जिस दिन मैं ओथ ले लूँगा तो निश्चित रूप से पेरीफेरल लाइन के लिए मैं दिल्ली के गवर्नर साहब से अनुरोध करूँगा, जो आपके बड़े बड़े नाले हैं, इन नालों को सीमित करके, छोटा करके 8 फीट या 10 फीट करके, मान लिया बाकी जो है लैंड है उस पर रोड क्यों नहीं बन सकती है, रोड बनाएंगे, पेरीफेरल रोड तैयार करेंगे या उनको पार्कों में तब्दील करेंगे। ये मैं जरूर करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या काम करेगी दिल्ली के अंदर? नहीं, दिल्ली की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा है रोजगार। यहाँ आज तक 1993 से 1998 तक मेरी सरकार थी, चाहे वो बवाना के अंदर हो, नरेला के अंदर हो, कहीं और हो, हमने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड एक्वायर करना, लैंड की व्यवस्था करके यहाँ इंडस्ट्रीज को बसाना, गरीबों के लिए रोजी रोटी रोजगार देना, ये हमारा लक्ष्य है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था, जब बिजली हो, पानी हो, सड़कों का बुरा हाल हो, बहुत सी समस्याएं होंगी जो निश्चित रूप से सामने आकर के खड़ी होंगी, ऐसा मेरा मानना है।